ओम क्लीं बंगला मुखे सर दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिव्या किले बुद्धि विनाशाय ह्लिंग ओम फट स्वाहा। वर्षा इस साल कम होगी जिससे सूखा पड़ेगा और मैदनी ज्योतिष में यह भी दिखा रहा है कि उससे कई लोगों के बीमारी या महामारी का भी योग बनेगा जून में। इस बार मैदनी क्या कह रही है? 2 भूकंप आएंगे। 2 भूकंप आएंगे। कब आएंगे? सेहत के लिए ध्यान रखें, नहीं तो नैया डूब जाएगी। सिंह राशि, शेर की तरह दहाड़ना बंद कर दो, मतलब गुस्से पे कंट्रोल कर लेना, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। धनु, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, सबने सुना है, मतलब डिप्रेशन का साल है उनके लिए। कुंभ, भ्रम में नहीं रहना, इल्यूजन नहीं लेना। आपने सोचा कि ये करूंगा और बड़ी छलांग लग गई और पता चला गड्ढे में गिर गए। मीन राशि, प्यार मोहब्बत इनसे संभल के चले, चाहे घर का हो चाहे गर्लफ्रेंड का हो। कोई एक ऐसी भी राशि है जिसमें लगा हो कि इनकी तो मौज है? जिनके ऊपर शनि का प्रकोप है, 7.5 ढैया कुछ भी, तो उनको मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, जुराब या मफलर जरूर दान करें। किस राशि वाले 2026 में शादी ना करें? 2026 में घर कौन ना खरीदे? सबके ऊपर शनि का रोल आ रहा है, तो सबसे पहले शनि के लिए आपको वर्क जरूर करना पड़ेगा। अच्छा, एवरी सैटरडे पूरा नियम बांध लो कि शनि मंदिर तो हमें सनसेट के बाद जाना ही है। जिनकी ढैया और 7.5 चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, शनि की अंतरदशा चल रही है, ये सबके लिए एक रेमेडी है। मैं या कोई भी ज्योतिष पंडित या कोई भी जना किसी की डेस्टिनी नहीं बदल सकता। – 2026 में बचकर रहिएगा, जितना हो सके संभल कर रहिएगा। ये मैं या अभिषेक नहीं कह रहे, या पॉडकास्ट वाला नहीं कह रहा, ये कहना है ज्योतिषियों का। 2026 कैसा रहेगा? करियर में, हेल्थ में, मनी के लिए क्या लेकर आने वाला है? क्या छुपा हुआ है? क्या ग्रोथ होगी या फिर 2026 में डाउनफॉल आएगा? अगर इन सभी सवालों का जवाब आपको जानना है तो ये पूरा पॉडकास्ट अंत तक जरूर देखिएगा। और उससे पहले एक और रिक्वेस्ट है कि अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभिषेक, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं उसके अलावा हम क्या बताएंगे? 12 महीने की 12 महीने हैं साल में, बिल्कुल 12 महीने में जो 12 राशियां हैं उनमें से किस राशि के लिए कौन सा महीना ठीक नहीं है। ओके, किस महीने में किसका बेड़ा पार होगा, किसे रुलाने वाला है, किसको ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। इसके अलावा आज जो हमारे मेहमान हमारे साथ बैठे हुए हैं आपको एक अचूक रेमेडीज़ बताएंगे हर राशि के लिए, ताकि अगर वो आपने कर लिया तो आपका बेड़ा पार, और अगर आपने नहीं किया तो हो सकता है कि आपको परेशानियां हो। तो बिना देर किए हम अपने गेस्ट का परिचय करवाएंगे आपसे। मनीष अग्रवाल जी हमारे साथ में हैं और मनीष अग्रवाल जी से ही हम जानेंगे कि 2026 में क्या होने वाला है हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ। क्या तूफानी हो सकता है, क्या ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जो आपको शेक कर सकती हैं, हिला सकती हैं बिल्कुल, और उनसे बचने का उपाय क्या है, ये सब मनीष जी बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट वाला पर। जय मां पहाड़ी। जय मां पहाड़ी। थैंक यू मनीष फॉर जी, कॉलिंग मी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। 2026 आ रहा है और मैं शुरुआत करूं पॉडकास्ट की तो मेरा पहला सवाल जो होगा, 2026 से जुड़ी कोई ऐसी 5 भविष्यवाणियां आप बताएं जो बिल्कुल शॉकिंग हो, जो हिला देंगी लोगों को, और किस राशि पर सबसे बड़ा खतरा है और उससे बचने का उपाय भी आपको बताना होगा यहाँ पर, क्योंकि हमने वादा किया है अपने व्यूअर्स से। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, और इस बार भी जैसे अपने पहले जो करा था रिसर्च करके ही मैं आया हूँ, तो आज मैं सिर्फ बात करूंगा राशियों के बारे में। तो 5 भविष्यवाणी भी अपनी राशियों पे ही मैंने करी है कि कौन सी 5 ऐसी राशियां जिनको ध्यान रखना है। बिल्कुल। सबसे पहले मेष, सेहत के लिए ध्यान रखें, नहीं तो नैया डूब जाएगी।
अच्छा, ठीक है। सिंह राशि, शेर, शेर की तरह दहाड़ना बंद कर दो, मतलब गुस्से पे कंट्रोल कर लेना, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए। ठीक है। तीसरा, धनु, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सबने सुना है, मतलब डिप्रेशन का साल है उनके लिए। अगर मन से आप ठीक रहे तो सब कुछ जीत जाओगे, अगर मन को हार गए तो सब खत्म है। मतलब मन मजबूत करके रखें। मन मजबूत, डिप्रेशन में नहीं जाना, हार नहीं माननी। कुंभ, भ्रम में नहीं रहना, इल्यूजन नहीं लेना। आपने सोचा कि ये करूंगा और बड़ी छलांग लग गई और पता चला गड्ढे में गिर गए। प्रैक्टिकल अप्रोच रखिएगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि राहु का संबंध आ रहा है इनके साथ, भ्रम के अंदर नैया डुबा देगी। मीन राशि, प्यार मोहब्बत इनसे संभल के चले, चाहे घर का हो, चाहे गर्लफ्रेंड का हो, हाँ, चाहे व्यापार का हो। प्यार मोहब्बत संभल के रहे। संभल के मतलब इस तरह से ओवर एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, ठीक है। ये मीन राशि ओवर एक्सपेक्टेड करेगी। अब मैं चाहूंगा कि इन पांचों को, जिन जिन राशियों को आप बताएं, इन पांचों को थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, कैसे, क्यों, हाँ, और इनके उपाय क्या फिर। ठीक है। देखिए, जो ये 5 राशियां हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे मेष की। मेष राशि को सबसे पहली बात साढ़े सती चल रही है, लेकिन साढ़े सती से ज्यादा इस साल उनका लोहे का पाया है। लोहे का पाया खराब नहीं माना जाता, लेकिन शारीरिक पीड़ा जरूर दे देगा। ठीक है। फैमिली में डिस्टरबेंस दे देगा, धन संपत्ति परेशानियां देगा। तो जब ये सारी चीजें होंगी, हेल्थ अगर खराब है तो आप काम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। हेल्थ खराब है तो आजकल मेडिकल सबसे ज्यादा बिल। एक्सपेंसेस है, बिल्स। हम्म। तो मेडिक्लेम बिल्कुल लेके चलना है। अगर किसी की मेडिक्लेम पॉलिसी आ रही है तो ध्यान रखना है। बट मैं ये नहीं कह रहा सबके साथ ऐसा हो जाएगा, मैं इसकी रेमेडीज भी बता रहा हूँ। लेकिन और ये है कि आप कह रहे हैं मेडिक्लेम अपना रिन्यूअल जरूर करवा लें। बिल्कुल, मेष वाले, ये बिल्कुल, कहना चाह रहे हैं मेष आप। वाले। हाँ, ठीक। प्लस बीपी का बहुत ध्यान रखना है। बीपी से सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हार्ट की भी आ सकती है, नसों की भी आ सकती है, ब्रेन की भी आ सकती है। बीपी को बहुत कंट्रोल रखना है। ठीक है। हेल्थ के अंदर मैंने स्पेसिफिकली ये चीज बोली है, बीपी का ध्यान रखना है। बाकी काम अगर थोड़ा अटकेगा भी तो उससे ज्यादा ध्यान हेल्थ को देना है। अच्छा। लेकिन इसके लिए अपने एक बहुत ब्रह्मांड उपाय, मैं सारे आपको एक साथ बता दूंगा। मैं एक बार थोड़ी पांचों राशियों की डिटेलिंग आपको बता देता हूँ। ठीक है। सिंह राशि, जो मैंने आपको गुस्सा बोला, देखिए इनके ऊपर भी लोहे का पाया चल रहा है। ठीक है। लेकिन डरने की बात पाए की वजह से नहीं है, लेकिन गुस्से की वजह से जॉब भी जा सकती है। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट खराब हाथ से निकल जाए। फैक्ट्री चला रहे हो, आपने किसी एग्जाम्पल किसी लेबर को थप्पड़ मार दिया या कुछ अपशब्द बोल दिए, स्ट्राइक हो गई, आपका ऑर्डर रुक गया। शिपमेंट अगर एक्सपोर्ट का काम है, एयर हो गई, लॉस लग गया। तो अपने यही सेम आपको इम्प्लीमेंट अपने घर पे भी रखना है, फ्रेंड सर्कल में भी रखना है, पर्सनल भी रखना है। कुल मिला के गुस्सा करना ही नहीं। शांत रखना है। ठीक है। अब इनके ऊपर भी बोन्स की, आइज की और हार्ट की दिक्कत आ सकती है। अच्छा, तीनों प्रॉब्लम हो तीनों सकती में से कोई भी, तो इसमें इनको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और एंजाइटी, देखिए जब आदमी गुस्से में होता है तो पैल्पिटेशन होती है, बहुत ज्यादा होती होती बिल्कुल है, होती है। तो वो चीजों को थोड़ा सा कूल, सबसे अच्छा उपाय मेडिटेशन है, सिंह राशि वालों के लिए। सबसे अच्छा। या फिर जब आपको गुस्सा आ रहा है, मोबाइल ऑफ कर दो, ड्राइव पे चले जाओ आधा घंटा, कूल डाउन। या एक जो मैं आपको अपना बता रहा हूं, आई वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर पर्सन। नाउ व्हाट आई डू, मैं उल्टी काउंटिंग करता हूं एंड इट वर्क्स। अच्छा। आप 100 से 1 से 100 की बजाय 100 से 1 जाइए, ट्राई इट। गुस्सा शांत हो जाएगा। हाँ, और डीप ब्रेथ। तो साथ के साथ आपने अच्छा उपाय बता दिया है कि गुस्सा अगर शांत करना है। ये तो पर्टिकुलर सिंह के लिए नहीं कह रहा, किसी के लिए भी। किसी भी राशि, किसी भी इंसान के लिए।
किसी को भी अगर एक टाइम पे अगर कभी गुस्सा है बिना मतलब का या बिना मतलब का चिड़चिड़ापन हो तो उल्टी गिनती करिए और डीप ब्रेथ करिए, बीच बीच में पानी पीजिए। मुझे लगता है उल्टी गिनती आप इसलिए कह रहे हैं, दिमाग एंगेज हो जाता है, एंगेज हो जाता है, बिल्कुल सीधा। तो आपको याद है जब आप उल्टी करेंगे दिमाग आपका उस तरफ जाएगा, सोचेगा कि इसके बाद क्या आएगा। एवरीथिंग इज माइंड गेम। यस, ठीक है। फिर आपका धनु राशि, इनकी भी ढैया चल रही है, इनको भी गुस्से पे ध्यान रखना है। प्लट धनु राशि, अकेलेपन से बच के रहना है। मतलब गुस्सा है तो भी अकेले में नहीं जाना, अकेले में नहीं जाना, अपने ऐसे किसी के साथ चला जाओ। देखिए धनु राशि है तो गुरु, किसी की गाइडेंस में चलना। ओवर कॉन्फिडेंस आपको मार देगा, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस मार देगा। कुंभ राशि वालों की भी 7.5 है और चांदी का पाया चल रहा है। राहु का गोचर भी है, जून के बाद बहुत संभल के चलने वाला टाइम है कुंभ के लिए। ठीक है। अचानक से भ्रम, अचानक से कोई ऐसी डील लगेगी, अब तो हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, और पता चलेगा जो चल रहा है वो भी हाथ से निकल गया। तो सोच समझ के करने वाला डिसीजन लेना है, ठीक है। थॉट प्रोसेस को ध्यान में देना है। मीन राशि, सोने का पाया है। इनका तो अच्छा होगा। नहीं, सोने का अच्छा नहीं होता, सोने का पाया अच्छा नहीं होता जो मैंने पढ़ा। वैसे मीन राशि अच्छी है बट पाया इस बार सोने का है। और मीन तो शनि की राशि है वैसे, नहीं, शायद। हाँ? गुरु की राशि, गुरु की राशि है। अच्छा। खाली एक चीज का ध्यान रखना है, परिवार में कलह ना हो। ठीक है। अब परिवार, खाली परिवार से मतलब आप क्या समझते हैं? परिवार में तो सब कुछ आ जाता है, दोस्त यार जिसको मानना सर, जहां आप वर्किंग कर रहे हो सबसे ज्यादा टाइम तो आप उधर ही स्पेंड करते हो। जहां रिश्ता बना वो परिवार, वो जो रिश्ता बना वो परिवार है। ऑफिस भी परिवार। आज मैं तो आपको अपना भी रिश्ता मानता हूं कि आज पॉडकास्ट वालों से मेरा रिश्ता है, तो ये मेरा एक परिवार है। बिल्कुल है, बिल्कुल। तो जो भी परिवार है संभल के, आप चाहे आस पड़ोस घर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये अब आप फटाफट रेमेडीज बता दीजिए, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, देखिए सबके ऊपर शनि का रोल आ रहा है, तो सबसे पहले शनि के लिए आपको वर्क जरूर करना पड़ेगा। अच्छा। एवरी सैटरडे पूरा नियम बांध लो कि शनि मंदिर तो हमें सनसेट के बाद जाना ही है। ठीक है। सरसों का तेल, काले उड़द, ये सब चढ़ाने ही है। पीपल के पेड़ पे दिया जलाना ही है। प्लस हो सके तो सैटरडे को हनुमान जी का चोला चढ़ाओ, सिंदूर का जो चढ़ता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा उपाय है हनुमान जी को। ठीक है। शनि तो हनुमान जी से ही वो होते हैं। इसके बाद पूरे साल के लिए अगर आपको ध्यान रखना है तो देखिए एक राशि, लेकिन राशि में कुंडली देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशन कुंडली से पता चलेगी। तो महाशिवरात्रि पे 11 पार्थिव शिवलिंग अभिषेक, रुद्रा रुद्री नमक चमक अभिषेक अपनी कुंडली के अनुसार किस तरह से कराए जाएं, इसको करवाइए जो फरवरी में महाशिवरात्रि आएगी। ठीक है। तो यह आपको बहुत शांत करेगा। प्लस शनि के सिक्के, जैसे राहु केतु शनि के सिक्के होते हैं, उनको नाम और गोत्र से सिद्ध करवा के कोयले या नारियल के साथ सैटरडे को परवाह कर दीजिए, 8 सैटरडे, और 8 सिक्के हर हफ्ते बहते पानी में आपको फर्क दिखेगा। और हनुमान जी की रेगुलर उपासना करते रहिए। शनि शांति सबके लिए बताया आपने या सबके लिए जिनकी ढैया और 7.5 चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, शनि की अंतरदशा चल रही है, ये सबके लिए एक रेमेडी है। और खासकर इन 5 के लिए जो अभी बताया आपने, ये है। फिर पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ जरूर करें। ठीक है। अगर कहें कि बहुत टफ है तो एटलीस्ट हर रोज घर में सुनना शुरू कर दीजिए, वाइब्रेशंस आएंगी घर पे। नहीं तो कवच पहनिए, भोजपत्र पे बनवा के कवच, पंचमुखी, हनुमान जी पूरी रक्षा करेंगे। इतना अचूक उपाय है ये। ठीक है। और जो जिसके ऊपर वो कुंडली से पता चलेगा, मैं फिर बता रहा हूं, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रकोप है तो या तो 43 दिन किष्किंधा कांड संपुटित सुंदरकांड का अनुष्ठान करवाएं, या फिर हर महीने एक वाल्मीकि सुंदरकांड घर पे या मंदिर में या किसी विद्वान जगह पे करवाएं।
आप देखिएगा पूरा साल इन उपायों से, इनमें से अगर आप 50% भी कोई उपाय फॉलो कर लेगा तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। मनीष जी, यहाँ एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। आपने कहा कि सुंदरकांड का पाठ करें, वाल्मीकि रचित। हाँ जी, तो जो सुंदरकांड घर में पढ़ते हैं लोग, वो नहीं? देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक है वाल्मीकि सुंदरकांड, जी। एक है तुलसीकृत सुंदरकांड। हम्म। दोनों में मेन फर्क क्या है? वाल्मीकि जी ने राम जी को पुरुषोत्तम बोला है, मतलब उस युग में जो पुरुष, उस समाज में सबसे पुरुषों में जो सबसे उत्तम थे, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। तो उनकी जो व्याख्या है वो उत्तम पुरुष के भाव से है, और उसमें कई जगह चीजें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं। लेकिन तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी तो उन्होंने भगवान के रूप में लिखा है। अच्छा। और वाल्मीकि सुंदरकांड, और भगवान की आदमी नेगेटिव तो बोलेगा नहीं ना, नेगेटिव सब कुछ बोलेगा positive नहीं ही होगा। हाँ जी। तो जो वाल्मीकि सुंदरकांड या वाल्मीकि जो रामायण है, मैं उसको ज्यादा महत्व देता हूं। अच्छा। और उसकी पढ़ना बहुत मुश्किल है वो, क्योंकि पहला ग्रंथ है। हाँ। लेकिन उसके रिजल्ट्स मैंने पर्सनली देखे हैं। मैं वाल्मीकि रामायण और वाल्मीकि सुंदरकांड को कम से कम 25 साल से फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा। कम से कम 25 साल से। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि अमूमन लोग नहीं जानते कि वाल्मीकि रचित सुंदरकांड भी है कोई, और हाँ। ज़्यादातर लोग तुलसी सुंदरकांड जो है तुलसीदास का वो पढ़ते हैं। आम आदमी पढ़ नहीं सकता। अच्छा, तो कैसे होगा फिर नहीं पढ़ सकता तो? विद्वान पंडित चाहिए, और उसके लिए भी कम से कम पंडित ने एमए कर रखी हो संस्कृत में, संस्कृत में, तब पढ़ पाएगा तब वो। पढ़ पाएगा। वरना वो पढ़ ही नहीं पाएगा ना। पढ़ ही नहीं पाएगा। एक तो संस्कृत क्लिष्ट जिसको- है बहुत संस्कृत। जिसको कंठस्थ होगा वो, मतलब कई बार करता है, उसको भी 5 घंटे लग जाएंगे। और जो अच्छा, फर्स्ट टाइम करेगा 7 से 8 घंटे। सुंदरकांड करने में वो। वाल्मीकि सुंदरकांड। अच्छा, हाँ जी, ये वाला तो जल्दी हो जाता है बहुत। ये तो 20 मिनट में, आधे 25 घंटे मिनट में आराम आधे से हो घंटे जाता है। में, हाँ। रेगुलर करो, जो पहली बार करेगा 40 से 50 मिनट में। ठीक है। अब मुझे आप बताइए, जब आप रिसर्च कर रहे थे तो आपको ये तो समझ में आ गया कि ये 5 राशियां जो हैं खराब हैं। हाँ जी। कोई एक ऐसी भी राशि है जिसमें लगा हो कि इनकी तो मौज है? मकर। मकर। मकर क्या है उनमें, ऐसा क्या चमत्कार करेंगे वो? चमत्कार नहीं करेंगे इस समय, इस साल खूब खर्चा करेगी मकर राशि। खर्चा करने के लिए आना चाहिए ना। तो बस आएगा ना, तभी करेगी। माइनस में नहीं जाएंगे, माइनस में नहीं जाएंगे बस। तो आप क्यों कह रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा क्या होने वाला है? मकर राशि का इस साल बड़ा अच्छा भाग्योदय होगा, बहुत अच्छा भाग्योदय होगा। ठीक है। सबसे मेन चीज, मकर राशि पे इस साल जो उनकी पूरे उम्र की जो कठिनाइयां थी, उस या जो जिस काम में लगे हुए थे, उसका फलीभूत होने का समय आ गया। चाहे वो वर्षों से लगे हो। हाँ, 2026। हाँ, मकर राशि के लिए। अच्छा। तो ऐसा तो नहीं कि आपकी राशि मकर है? देखिए हाँ, नहीं। अपनी राशि मनीष जी बता ही दीजिए क्या है। मेरी मकर है। बस तो हो गया सही। तो इसीलिए। आपका अंदाजा ठीक था बिल्कुल। अच्छा, चलिए हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हाँ। राशियों की ही बात कर रहे हाँ हैं जी। आप मुझे बताइए कि हम महीने से हिसाब से करते हैं कि अगर जनवरी महीने की बात करें तो जनवरी महीने में कौन सी राशि सतर्क रहे, क्यों रहे, और अगर आप साथ के साथ उनके लिए रेमेडी भी बताएं कि उनको अगर ये कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, एटलीस्ट अम्ब्रेला ले सकते हैं बारिश के टाइम में। देखिए पहली चीज, मैं या कोई भी ज्योतिष पंडित या कोई भी जना किसी की डेस्टिनी नहीं बदल सकता। बिल्कुल। तो ये तो बोलना बिल्कुल गलत है कि ये उपाय करने के बाद आपके ऊपर दिक्कत नहीं आएगी। आपने जो वर्ड यूज करा बिल्कुल सही, अम्ब्रेला मिल जाएगा। भीगेंगे नहीं यार। भीगेंगे नहीं, तो थोड़ी बहुत छींटें आएंगी, छींटें आएंगी, लेकिन तकलीफ तो फिर भी आएगी, लेकिन आप निकल जाओगे। ठीक है। जितनी भयंकर चोट आपको लगनी चाहिए, ये वो खाली खरोंच- इसी वो साल खरोंच- के खरोंच से निकल जाएगा। हाँ, ये इसी साल के लिए नहीं है, ताउम्र के लिए है कि कोई भी ऐसी रेमेडी नहीं है। सिर्फ वो 2 चीजें हैं, या तो देवी देवता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए, या कोई ऐसा महात्मा संत आपको आशीर्वाद दे दे जो फलीभूत हो जाए। ठीक है। बाकी कोई भी रेमेडी तभी काम करेगी जब वो श्रद्धा से आप करोगे। बिना श्रद्धा और भाव के मतलब करोगे भरोसा भाव जरूरी तो है। कोई फायदा आप कुछ भी कर लो, नहीं होगा। ठीक है। तो जनवरी में जो आपने पूछा, वृषभ, सिंह और धनु राशि,
ये महीना इनके लिए थोड़ा परेशानियों का रहेगा। अच्छा। बिना बात की उलझने, बिना बात की परेशानी, टेंशन, सेहत में भी दिक्कत आ सकती है, मेजर नहीं आएगी बट जैसे अनईजीनेस, ये सब चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इनको ध्यान देना पड़ेगा अपने रिश्तों पे, फैमिली के साथ, स्पेशली रिश्ते भी हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इन तीनों को, हाँ तीनों राशियों तीनों राशियों को। ठीक है। खाली एक महीने की बात है, इस जनवरी जनवरी के लिए ये थोड़ा सा इनके लिए दिक्कत का है। अब अगर हम उपाय की बात करें तो मेष राशि वालों को मंगल कांटा पहनना चाहिए। मंगल कांटा? हाँ, गले में। ये क्या होता है? देखिए, मणियां होती है, मणियों का बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलता है। मणियां निकलती हैं आपके मछलियों के अंदर से। अच्छा। हाँ, कलयुग के अंदर भी आपने सबने पता होगा राहु की प्रधानता है, मछली का कारक है। मछली का राहु, केतु, शनि, जितने भी या कुबेर मणि, मत्स्य मणि, मणियां बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। और सब मछलियों की निकलती, सब मछलियों से निकलते हैं। अच्छा। ये आपका काफी अच्छे रिजल्ट देते हैं। ठीक है। फिर देवी का कवच जरूर पहने, किसी भी देवी का, किसी भी, जिसको भी आप मानते हो, चाहे बंगलामुखी हो, काली जी हो, अपने कुल देवी देवता हो, एनी देवी, ठीक है, देवी का कवच जरूर पहने। सिंह राशि वाले स्पेशली आदित्य हृदय स्तोत्र करें, सूर्य को जल जरूर दें। ठीक है। धनु राशि वाले नारायण कवच का पाठ करें या फिर नारायण कवच पहने। अब जो मैंने आपको वृषभ के लिए देवी कवच बोला है, या तो आप दुर्गा का देवी कवच पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो गले में भी धारण कर सकते हैं। ठीक है। ये चीज आपको बहुत फायदा देगी। प्लस ये चारों राशियों के साथ साथ मैं ये 12 के 12 राशियों के लिए बोलना चाहूंगा, मकर संक्रांति पे काले तिल और काले कंबल और खिचड़ी का दान जरूर करें। मतलब 14 जनवरी को? हाँ, 14 या 15, जो भी 14 या 15 मत पड़ता है। तो मकर संक्रांति पे ये सबको पता है दान। अब इसके अंदर भी एक चीज है, दान तो करते हैं मनीष जी लोग, मुझे लगता है उस दिन बहुत लोग, उस दिन लोग मैं देखता हूँ चावल, काले उड़द और हाँ सब पूरा दान। मिनिमम 14 जनों को करना चाहिए। अच्छा, ये भी नियम है। बताइए। 14 लोग तो एक बार मंदिर में दे आते हैं जाकर, 14 कर दिया। हम तो वहाँ पंडितों को दे आते हैं बस, 14 जनों को। अच्छा। अब अगर आपको 14 से ज्यादा कर दो कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम 14। तो ये 14 का कॉन्सेप्ट है, इसमें हाँ, क्या है? देखिए, मकर संक्रांति जो हर महीने की संक्रांतियां आती हैं, संक्रांति क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। जब सूर्य जिस राशि में प्रवेश करता है वो दिन संक्रांति का होता है। ठीक है। उस दिन मकर संक्रांति मतलब सूर्य मकर में प्रवेश कर रहा है। हाँ। हर महीने की संक्रांति आती है, तो 12 तो संक्रांति, जो मकर संक्रांति को सबसे बड़ी संक्रांति माना गया है। वैसे तो दान हर संक्रांति पे करना चाहिए, हर महीने की। अच्छा। लेकिन अगर आप साल की शुरुआत के जो मकर संक्रांति पे 14 का दान करते हैं तो वो पूरे साल का दान होता है। 12 महीने, हाँ, एक आपके देवी देवता के निमित्त, एक पितरों के निमित्त। अच्छा, इसीलिए 14 बोले जाते हैं। इस 14 में क्या कोई क्वांटिटी भी है? दान का विधान ये है, 1.25 ग्राम से 1.25 मण, आपकी श्रद्धा अनुसार। अच्छा, जिसकी जितनी श्रद्धा हो सकती है, जितनी श्रद्धा, वो 14 लोगों को अपने उस हिसाब से दे। कोई 1.25 किलो का पैकेट बना ले। अब अगर किसी ने कहा भी मेरा सामर्थ्य 1.25 किलो ही है, तो उसके 14 पैकेट बना लो, 125 ग्राम के, 1.5 किलो में बन गया। सही बात। तो क्या क्या दान में देना चाहिए? खिचड़ी का सामान, चावल और हरी जो दाल होती है छिलके वाली, ठीक है, गरम कपड़ा, स्वेटर, कुछ भी। मेन खिचड़ी, आप अगर जो सामर्थ्य है तो खिचड़ी का भंडारा करो। अच्छा, खिचड़ी बनवाओ, सबको खिला दो। ठीक है, जुराब का कर दो। और स्पेशली जिनके ऊपर शनि का प्रकोप है, 7.5 ढैया कुछ भी, तो उनको मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, जुराब या मफलर जरूर दान करें, गरम सॉक्स। अब इसके पीछे क्या वजह है मनीष जी? देखिए, शनि पांव का है मेन। अच्छा।
ठीक है जी, शनि पाँव का है। आप अगर पाँव की रक्षा करेंगे तो शनि कंट्रोल में रहेंगे। ओ, अब मैंने मफलर क्यों बोला? राहु के लिए। अच्छा, शनि का मित्र राहु है, मंत्री। तो अगर ये दोनों चीज कर दी तो शनि और राहु दोनों का दान कर दिया आपने। तो ये रेमेडी खुद से बनाई जाती है या रेमेडी कहीं मेंशन्ड है? देखिए, मैंने कहाँ से सीखी या मतलब है? अपनी से सोच के बनाया? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मेरे में तो इतनी, देखिए सोचते होंगे लोग, मेरे में इतना ज्ञान नहीं है कि मैं इस लेवल तक सोच पाऊँ। कई लोग बहुत बेकार रेमेडीज भी हाँ, बताते हैं। हाँ। आप तो बहुत अच्छे रेमेडीज बताते हैं। कई लोगों की रेमेडीज अगर हम यहाँ सुनाने लगेंगे तो आपको भी हैरान होगी सुन के। मैं आपको अपना बता देता हूँ। रेमेडीज क्या है, कहाँ से निकली है? हम सबके परिवारों में जो भी त्योहार आते हैं तो हम कहते हैं ना, व्रत की कथा पढ़ो। कथा में क्या लिखा होता है? ये प्रॉब्लम थी, हाँ, और ये करा तो इससे कष्ट कट गया। इसी तरह जो पुराण है या श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, कथाएं पढ़िए, आपको सब रेमेडीज आ जाएंगी। तो ये सब वहीं से निकली हुई हैं। उन्होंने, देखिए अब एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे एक कथा है जिसमें शनि देव का हनुमान जी से युद्ध हुआ। उसमें हनुमान जी के लिए, हनुमान जी ने उनको बहुत मारा, पांव पे गदा मारी तो उनको बहुत दर्द हुआ और वो लंगड़ा के चलने लग गए। उनके दर्द से उन्होंने क्षमा मांगी कि प्रभु मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। तब हनुमान जी ने प्रसन्न होके शनि देव को पांव पे सरसों का तेल लगाया, जिससे उनका दर्द खत्म हुआ। इसलिए सरसों का तेल दान करने के लिए कहा जाता है। मैंने तो नहीं आपको रेमेडी बताई, मैं तो कथा सुनाई। ठीक है मनीष जी, हम बात कर रहे थे जनवरी की। हाँ जी। अगला महीना फरवरी आता है, तो मैं चाहूंगा कि आप साथ के साथ ये भी बता दें कि फरवरी जो महीना है वो किन राशियों के लिए बहुत उथल पुथल लाने वाला है, और क्या मंत्रोपचार, क्या उपाय करें जिससे कि चीजें थोड़ा स्टेबल रहें। देखिए, फरवरी मेष, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, मकर। मेष, कर्क, सिंह, ठीक है, कन्या, तुला, मकर, 6 राशियां। 6 राशियां। पिछले में 4 थी जनवरी में, इसमें 6 हैं। इनमें थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। अच्छा, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। अब जैसे मेष वालों को ब्लड रिलेटेड इशू आ सकता है, या बीपी का। मैंने उसमें भी 5 में बोला था ना। मतलब दिक्कत इन द सेंस, यहां से आपकी बीमारी आरंभ होना स्टार्ट कर सकती है। मतलब आगाज यहीं से होगा, आगाज फरवरी यहीं से होगा। कर्क, फैमिली डिस्प्यूट। अच्छा, फैमिली, यहां से फैमिली। आप एक चीज देखिए उसके अंदर, जैसे मैं बोलता हूं कर्क वालों को ध्यान रखना है, जब आदमी घर से परेशान होता है तो वो पूरी दुनिया में जाके कहीं ना कहीं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है। बिल्कुल निकालता है, चाहे ऑफिस हो, फ्रेंड हो। हाँ। तो वहां से स्टार्ट हो सकता है प्रॉब्लम्स। सिंह राशि, अगेन ईगो आ जाएगी, अब स्टार्ट होने लग जाएगी फरवरी से। उसपे भी मैंने गुस्सा बोला था। गुस्से का फर्स्ट स्टेप क्या है? ईगो, मैं, अहंकार। मैं, जब हमने मैं छोड़ दी तो सब कुछ ठीक है। कन्या वालों को धोखा मिल सकता है। हाँ। कहां से मिलेगा धोखा? किससे मिल सकता है, ताकि दिमाग में रहे कि यहाँ सावधान रहना इन लोगों। आप रिलेशनशिप आप में, इस इंटरेस्ट के पीछे भी समझ गए होंगे क्या वजह है। बिल्कुल, रिलेशनशिप में। हाँ, तो बहुत लोग जानना चाहते हैं। हाँ, फरवरी में वैलेंटाइन भी है। वैलेंटाइन डे है, ओ ये भी सही कहा आपने। तो इस बार कन्या वाले संभल के चूज करें ना, नहीं तो मार्च जबकि हमारे शास्त्र में वैलेंटाइन डे कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन आप मतलब कहते हैं कोई ना, भी अगर पार्टनर चूज कर रहा है तो संभल के चूज करे। तो फरवरी में कन्या वालों को लेकिन इसमें आप बहुत कहते हैं ना ध्यान- कि देश काल देश काल परिस्थिति के हिसाब पात्र। से ज्योतिष बदल जाता है, बदल देश काल जाता है। पात्र। तो आजकल वैलेंटाइन डे है तो सोच समझ के। होली से बड़ा त्योहार हो गया। सही कह रहे हो, सही बात है। हाँ, तुला, हाँ, बॉस के साथ ऑफिस में दिक्कतें शुरू हो सकती है। अच्छा, ये आगाज है। आप नोट करें तो वही सारी मेन राशि है 5। यहां से उथल पुथल स्टार्ट होगी। ठीक है। मकर,
आपकी मकर तैयारी राशि में के देख रहा हूँ पूरा है एकदम। मकर, ठीक है। मकर के खर्चे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ओह, इसीलिए नहीं। मौज तो है लेकिन खर्चे यहीं से बढ़ेंगे लेकिन मकर वालों को हेल्थ के लिए भी इस महीने ध्यान रखना पड़ेगा। फरवरी से। हाँ, ठीक है। और स्पेशली बोलूंगा मकर वालों को फरवरी में हम्म, महामृत्युंजय करवाना चाहिए। अच्छा। अब हम इसके उपाय की बात करते हैं। हम्म, जो सबसे पहले मेष राशि वाले, हम्म, ओम श्री राम दूताय नमः, राम जी के दूत हनुमान जी, बिल्कुल। या हनुमान जी का कोई भी मंत्र आप करें, नहीं तो हनुमान चालीसा ही कर लीजिए हाँ। डेली, आपको फायदा मिलेगा। बाकी मेन उपाय मैंने बताए थे स्टार्टिंग में। ठीक है। ठीक है जी। कर्क राशि वाले, कर्क राशि वालों को देवी का एक मंत्र है, सर्वमंगल मंगलेश शिवे सर्वार्थ सार्थिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। हे देवी मां, आप हर तरफ से मेरा इस वर्ष मंगल करते जाओ। बस ये मंत्र का कम से कम 108 बार कमल गट्टे की माला पर जाप करें, एक माला, या फिर लाल चंदन की माला पर ठीक है। जाप करें। सिंह वालों के लिए सूर्य को तो जल देना ही है, साथ में सूर्य गायत्री मंत्र जरूर करें, अच्छा। आदित्य हृदय स्तोत्र करें, और अगर हो सके, मैं फिर बोल रहा हूं, सिंह राशि वाले इस साल 1200 पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र के जरूर कराएं। और मुंह पर टेप लगा के रखें, टेप लगा के रखें, जितनी जरूरत है उतना उतना बोले। कन्या राशि, अब धोखा मिलने के लिए मैंने आपको बोला, मतलब कन्या राशि वालों को बोला आपने। हाँ हाँ, कन्या राशि वालों को बोला, राइट। तो मेरी कन्या नहीं है, इसलिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट आपकी पर्सनैलिटी से ऐसे लगता है 12 राशियां आप पे मेहरबान है। तो सर आपने कुंडली देखी होगी तो आपको लग रहा है सर। आपने हमें इस योग्य नहीं समझा। अरे नहीं सर। हाँ जी। तो ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, इस मंत्र का जाप करते रहो पूरे साल। ठीक है। कन्या वाले, आपको बहुत फायदा मिलेगा। तुला, बॉस के साथ दिक्कत है, मतलब चाहे इसका बिजनेस है तो लेबर के साथ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। देवी का ओम सर्व बाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतानित मनुष्यो मत्र प्रसादे न भविष्यति न संशया, क्योंकि आपको बाधाओं से, जो कार्य में बाधा है उसको दूरी करनी है। ठीक है जी। मकर राशि वालों के लिए तो मैंने आपको महामृत्युंजय बता दिया, बोला ही है। मकर राशि वाले महामृत्युंजय करें। प्लस मैं फरवरी में इंपॉर्टेंटली बोलूंगा कि ये 6 राशि वाले फरवरी में महाशिवरात्रि आती है, एटलीस्ट 4 पहर की पूजा पार्थिव शिवलिंग की जरूर कराएं। भाई हर जना 11-8 नहीं भी करवा, 4 पहर जरूर करवाएं। शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि जो 4 पहर की पूजा महाशिवरात्रि पे पार्थिव शिवलिंग की करता है, उसके जन्मों जन्मांतर के पाप मैं धो दूंगा, मुक्त कर दूंगा। जो आपने 4 पहर की बात की मनीष जी, ये आप थोड़ा बता देंगे 4 पहर की पूजा क्या है, ताकि पता रहे लोग। देखिए, शिवरात्रि पे पहर गिने जाते हैं। अच्छा। एग्जाम्पल, इस बार का पहर अभी चेक करना है मुझे, अभी कोई बात नहीं, आप एक अंदाजा जैसे 8, 10, 12, 2, लेकिन ये शुरू होता है 10, 12, 2, 4। अच्छा। इस तरह से 4 पहर होते हैं। कई बार 8 बजे से शुरू होता है, कई बार 10 बजे से रात शुरू को, होता है, रात को, शाम को, मतलब शाम को। अच्छा। तो ये 4 पहर की पूजा, नमक चमक रुद्रा रुद्री अभिषेक। अब ये क्या है जो आप बोल रहे हैं? देखिए, एक होता है अभिषेक, वो रुद्राभिषेक, एक होती है रुद्री। हर चीज का संपुटित पाठ अगर आप करें तो उसमें पावर आ जाती है। तो जो रुद्राष्टक है उसका 8वां अध्याय का संपुटित लगता है हर अध्याय में। अच्छा, ठीक है। तो इसके अंदर आप बहुत अच्छी पावर आ जाती है। तो ये नमक चमक क्या है? ये इसी को नमक चमक बोला जाता है, संपुटित पाठ को। अच्छा, इसको बोला ही जाता है पूरा। नमक चमक है ही संपुटित। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। तो ये आप जरूर करें। प्लस जो कुछ भी ना कर सके
कि भाई हमसे नहीं हो रहा, इतनी नहीं हम कर, तो मृत्यु संजीवनी का कवच ही पहन ले या महामृत्युंजय का ठीक है। कवच धारण कर ले ताकि रक्षा रहे। तो उस कवच के लिए आपसे संपर्क किया जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है, बट मुझे कवच बनवाने में कम से कम 10 दिन लगते हैं, अच्छा, क्योंकि मैं कवच ऐसे ही खट्टे नहीं बनाता, हर जने के नाम और गोत्र के हिसाब से और अच्छा मुहूर्त देख करके, क्योंकि मुहूर्त का बहुत इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल। हाँ ठीक है। तो ये है जी फरवरी का। फरवरी के अब हम मार्च पे आते हैं। आप ये भी बता दीजिए कि मार्च 2026 किसके लिए खराब होगा, और अगर वो खराब सही करना है तो कोई क्या करे? देखिए, घूम फिर के वही राशियां चलेंगी हाँ, अच्छा, जो हमने स्टार्टिंग में बात ठीक है। अब बस इनमें क्या होगा कि चीजें क्या, किस चीज से सावधान होना है, किस चीज से बचना है, ये है। कोई ऐसी भी राशि होगी ना जिसके लिए ज्यादा खतरनाक होगा? हाँ जी, वो महीना, हाँ ऐसी भी तो हाँ होंगी ना? इसमें आएंगे। बिल्कुल। अब जैसे हम बात करते हैं मेष, कर्क, कन्या, मकर, कुंभ, मीन, सेम ये 6 राशियां खराब है। इनके अंदर भी कर्क वालों की इस बार तब वो थी, अब बॉस से दिक्कत। अच्छा, आप देखिए स्टेप, पोजीशन पहले वहां चेंज हो था, गई, घर में था, अब वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ परिवार निकली? में। आपके वर्क पे निकलेगी। सिंह राशि, अब बॉस के साथ दिक्कत शुरू हो जाएगी, इनकी भी और शादी में भी दिक्कत हो जाएगी, वैवाहिक जीवन में। अच्छा, मकर राशि का बहुत भयंकर खर्च आएगा, मतलब फरवरी से ज्यादा मार्च में होगा। मार्च में ठीक है। और ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा खर्चे को। कुंभ राशि, मानसिक परेशानी शुरू हो जाएगी, अगर उस समय कंट्रोल नहीं करा तो फिर डिप्रेशन में पूरा साल निकल सकता है। अगर मार्च में कंट्रोल नहीं करेंगे नहीं तो करेंगे। आगे राहु का संबंध भी आ रहा है, और मैंने कहा ना इल्यूजन, पहले क्या होता है, सोच, आपके पास नए नए ख्यालात आ रहे हैं, प्रपोजल आ रहे हैं, यहां से शुरू हो जाएंगे। कोई प्रपोजल आया, आदमी रातों रात तो लग नहीं जाता उसमें R&D करता है, 2-3 महीने लग गए, उतने में राहु का असर आ गया, नैया डूब गई। ठीक है। तो संभल के, ये स्पेशली इन 3 का ज्यादा है। इस समय शनि बहुत अच्छे से पीड़ा देगा इन 6 राशियों को। हाँ, लेकिन ये जो 3 राशियां हैं जो मैंने स्पेशली बताई है, सिंह, मकर, कर्क और कुंभ, इन राशियों को एक चीज से विशेष सावधान रहना है। वो जरूर बताइए, आप किससे विशेष कह रहे हैं आप तो? हाँ, नजर या बंधन से, मतलब तंत्र तांत्रिक क्रिया से, तांत्रिक क्रिया हो सकती है। हाँ। अच्छा, और उसी महीने में होली भी आ रही है। हाँ, मार्च में होली आती है, और इस बार होली पे ग्रहण भी है। तो आप ये क्या कह रहे हैं कि इन 4 राशियों को उस दौरान तंत्र का भी खतरा है? पूरा खतरा है। जो और ये खतरा होगा किससे? देखिए, किससे, ये जो चीज आप कहते हैं तो ये प्रॉपर इंडिविजुअल कुंडली ज्यादा बताती है। अच्छा, ठीक है। कि किसी की कुंडली में चाचा का योग है, भाई का योग है, दोस्त का योग है, पड़ोसी का योग है, कॉम्पिटिटर का योग है, बिजनेस राइवल है। कुंडली में नजर आता है? बिल्कुल आता है, कुंडली में क्या नहीं नजर आता। कुंडली में हर चीज नजर आता है। कुंडली में प्रॉमिस है, तभी मैंने बंधन लिखा है ना कि ये साल इस महीने में आ रहा है। जो वर्ष कुंडली बनाई है 12 राशियों की, जब उसमें ये नजर आ रहा है तो वो कुंडली में नहीं आएगा। कुंडली में फिर क्लियर आएगा कि किसके साथ, किसके से आपको खतरा ज्यादा है। ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए, शनि के तो उपाय पूरे साल मैंने बोले हैं जिन राशियों को करने हैं, लेकिन इन लोगों को सबसे ज्यादा अगर कर सकें तो ये 4 राशियां 1.25 लाख बंगलामुखी का अनुष्ठान या बंगलामुखी अष्टक का प्रयोग करें। और ये मार्च में जरूर करें। और जो पूरा नहीं भी कर सके तो होली के आसपास, होली और ग्रहण पे हवन करवा दीजिए बंगलामुखी का। बंगलामुखी का कवच जरूर धारण करें, पूरे साल धारण करें। मैं तो कहूंगा अभी मकर संक्रांति के बाद ही पहन लें। हम चोट लगने की प्रतीक्षा क्यों करें? बिल्कुल, समाधान उससे पहले ही जब हाजिर है।
हाँ, और जब मालूम है, अगर जब आपकी कुंडली में दिख रहा है तो आप पहले ही क्यों नहीं कर रहे हैं? सही बात। पहले क्यों नहीं कर रहे? और कवच तो कवच है ना, कवच कवच आपको तो प्रोटेक्ट पहले ही है। करेगा। कभी पहन सकते हैं, कभी उसमें भी कोई- पहन हाँ, सकते उसमें हैं। क्या दिक्कत है? तो ये चीजें जरूर है ठीक है। मार्च के लिए। ठीक है। और 28 मार्च से नवरात्रे भी होंगे आरंभ, तो देवी की उपासना तो बनती है। ठीक है। मैंने बंगला मुखी बोला ना आपको, ना तो 1.25 लाख देवी, हाँ देवी है। नवरात्रों में करवाइए ना। हाँ, उससे अच्छा क्या है? नवरात्र न- से अच्छा पूजा देवी के लिए सबसे शुभ बढ़िया दिन, है, हाँ, 9 दिन, हाँ। सबसे बढ़िया है। हाँ, बिल्कुल। मनीष जी, अप्रैल का महीना आएगा, तो मुझे ये बताइए कि किन राशियों के लिए मार्केश जैसे या कोई और गंभीर योग बन रहे हैं, और क्या उनके लिए भी आपने कुछ छतरी या उपाय ढूंढा है कि वो करें उसको तो राहत रहे? देखिए, इसके अंदर भी मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, हम्म, ये 4 राशियों के लिए हम्म, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन वाला टाइम है। जैसे इसमें मैंने देख रहा हूँ मैं, मेष, मिथुन, कर्क, सिंह। मेष, कर्क, सिंह तो कॉमन है। कॉमन ही चल रहा है। मिथुन जो है, बीच में थोड़ा थोड़ा 1-2 राशियों में जैसे प्लस माइनस चलता है ना, इसमें मिथुन ऐड हुआ है। इसमें मिथुन ऐड हुआ है। ठीक है। तो मेष राशि वाले हम्म, 2 चीजों का विशेष ध्यान रख लें इसमें। गुस्सा तो इनको पूरे साल रखना ही है ध्यान, इस महीने पीक पे होगा अच्छा, अप्रैल में? अप्रैल में, और प्रॉपर्टी की डीलिंग ना कर लें, अच्छा। और अगर करी तो पेपर अच्छे से तैयार जांच लें कि नहीं तो किसी की नहीं- बातों में आके नहीं तो गई। गई, नुकसान खाओगे, पक्का है ये? पक्का है ये। देखो, बाकी कुंडली का प्रॉमिस बताए, हाँ ठीक है, वो तो कुंडली तो मेन होती कुंडली है। का है, ठीक है जी। फिर मिथुन राशि, हम्म, फिर अगेन व्यापार में नुकसान के योग है अच्छा। ठीक है। इस महीने। अब कोई इतना इनकम मेजर नहीं है, बट नुकसान है। हाँ, कोई आपने ऑर्डर ऐसा डील पकड़ ली, लॉस में चली गई, लॉस तो लॉस लॉस ही है। ठीक है। कर्क राशि, अब डिसीजन लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। अब जब मुश्किल होगा तो हड़बड़ी में गलत डिसीजन लिए जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा और अगर मैंने सोचा इसके बारे में, अप्रेजल का टाइम होता है मार्च के बाद, जॉब चेंजेस होती हैं। हाँ, होती है। बिल्कुल होती होती है? है, बिल्कुल होती है। तो कर्क राशि वाले सोच समझ के ये डिसीजन लें। कहाँ रहना है? यहाँ रहना अगर है, कहीं अप्रैल और में कोई जाना? डिसीजन ले रहे हो तो बहुत सोच समझ कर्क के लो। राशि, कर्क बिल्कुल, राशि वाले। ठीक है। मैंने ये सोचा बाद में कि किस तरह से जो योग बन रहा है, क्यों, तो अपने यहाँ पर अप्रेजल्स और इसका यही टाइम होता है बिल्कुल, यही मार्च होता है। के बाद? मार्च के बाद अप्रैल में, हाँ, नया फाइनेंशियल ईयर होता है। न्यू फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ पर ये हिट कर सकता है। ठीक है जी। उपाय सबसे बढ़िया, कर्क राशि 11 रुद्रा रुद्री नमक चमक अभिषेक, वही जो आप बता रहे थे। या तो शिवरात्रि पे करवा लो, हाँ। नहीं करवा पाए तो अप्रैल- इसमें जरूर अप्रैल में तो जरूर करना है। अप्रैल में नवरात्रि भी होंगे। नवरात्रि हाँ, भी होंगे, 28 मार्च से शुरू हो रहे 28 हैं। मार्च से है ही। हाँ, ठीक है। तो ये जरूर करना है। शिव उपासना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, हनुमान जयंती आ रही है, अप्रैल में चैत्र आती शुक्ल है। पूर्णिमा की हनुमान जयंती होती है। चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा हनुमान जयंती, वाल्मीकि सुंदरकांड कराए अच्छा, घर में, मंदिर में, जहां आप करवाना चाहें। जो 11 करवा सके तो 11 करवाइए, कि नवरात्रों से शुरू होके संपन्न पूर्णिमा पे हो जाए। ठीक है। नहीं तो एक तो जरूर कराइए, क्योंकि हनुमान जी रक्षा करेंगे, ठीक और है। साथ में देवी जी की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी मिलेंगी। और शिव जी की। ठीक है जी। हनुमान कवच या देवी कवच, किसी एक कवच को जरूर धारण करें। कर्क राशि वाले ये तीनों चारों, राशि वाले, मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, 4 राशि, 4 राशि। ठीक है। अब कर्क राशि वालों के लिए मैं ये बोलूंगा, वो एक मुखी रुद्राक्ष पहन ले, अच्छा, जो इंडोनेशिया का चंद्रमा की शेप में आता है, हाँ आता है। उसको धारण कर ले, या चांदी की चेन पहन ले, चांदी का कड़ा पहन ले, थोड़ा रिलैक्सिंग फील होगा। तो ये है। अब हम जैसे मई 2026 तक आते आते गर्मी बड़ी जानलेवा होगी, और सब कह रहे हैं, आप भी कह रहे हो कि सूर्य का साल है। तो क्या ये सूर्य का साल और इतनी प्रचंड गर्मी किसी राशि को प्रभावित करेगी क्या? आपके क्वेश्चन में ही आप ही ने आंसर दे दिया। सबसे पहली
जो राशि होगी वो सूर्य की ही होगी। अच्छा। सिंह राशि पीक पे हम्म। अब शुरू होगा पीक, वो जो आप कह गुस्से रहे हैं, का गुस्से का। पीक गर्मी में, जून मई में। मई में। हम्म। कुंडली के अंदर भी सूर्य को दशम भाव में दिग्बली बोला गया है। क्यों? दशम भाव का सूर्य दिन का 12 बजे, अच्छा। जब 12 बजे होंगे, 12 से 2 दशम भाव में सूर्य होता है, वो पीक गर्मी होती है। हाँ। तो उस समय दिग्बली सूर्य है। और आपका महीना कौन सा है? मई, गर्मी का महीना मई है। सर जी, सूर्य भी तो उचका होगा। मई में उचका रहेगा। अप्रैल में उचका हो जाएगा ना। अच्छा। जब आपकी मकर संक्रांति जो संक्रांति के बाद। हाँ। नहीं मेष संक्रांति आएगी ना, जो नया संवत अच्छा, आता है, नया चैत्र शुक्ल पक्ष, ठीक है, समझ गया। हर महीने जो चेंज करता है, जो हर महीने, तो सूर्य मेष राशि में होगा। अच्छा, मई में मेष राशि में होगा, ठीक है। अप्रैल में अप्रैल में, हाँ, ठीक मेष है। राशि में। हाँ, हाँ। इम्पैक्ट सूर्य 15 तारीख के आसपास बदलता है, तो मई 15 मई आ जाएगा। इस बार पुरुषोत्तम मास भी है। अच्छा। अब ये तो क्या पहले होता है, अधिक मास आएगा अभी। अच्छा, ठीक इस अधिक बार मास। अधिक मास है, ठीक है। 1 महीना, सावन लेट है। हम्म, तो ये जो चीजें हैं, थोड़ा सूर्य को, सिंह राशि को बड़ा संभल के चलना है उस महीने में। मेन इसी के लिए ही है। कन्या राशि भी है, थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी हेल्थ और रिलेशनशिप में। कन्या को, ठीक है। लॉस दिख रहा है छोटा मोटा, मेजर नहीं। मेन आपको उस महीने सूर्य पे ध्यान देना है, सिंह राशि पे। आदित्य हृदय मतलब मई स्तोत्र 2026 में सिंह राशि वाले ज्यादा संभल के रहे। ज्यादा संभल के रहे। सूर्य को रेगुलर जल चढ़ाएं, गुड़ डाल के, लाल चंदन, रोली चावल, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहे। और सबसे बढ़िया उपाय जी, 7 संडे 1.25 किलो गेहूं, 250 ग्राम गुड़, 1 गुलाब का फूल, कुछ दक्षिणा ब्राह्मण को दान कर दें। तो ये अप्रैल से शुरू करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा उनके लिए। बेटर होगा जब मेष में आ जाएगा। मेष में आ जाएगा। 7 का 11 कर लो। अधिक जाप अधिक फलम, अधिक दान अधिक फलम। सिंह वाले तो पूरे साल भी कर ले तो भी नुकसान नहीं देगा। सही बात। सूर्य का साल है। सूर्य का साल है, बट 7 तो मिनिमम है। अच्छा मनीष जी, ये बताइए कि इस बार गर्मी भी बहुत पड़ेगी लगता है। जून जो है बहुत भयंकर रहने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। और किन 3 राशियों के लिए सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है? देखिए, वर्षा इस साल कम होगी। अच्छा, कम होगी। ठीक है, कई प्रांतों में, जिससे सूखा पड़ेगा। और मैदनी ज्योतिष में ये भी दिखा रहा है कि उससे कई लोगों के बीमारी या महामारी का भी योग बनेगा जून में। अब वृषभ, तुला, मकर, कुंभ, ये 4 राशियों को थोड़ा संभल के। ठीक है। वृषभ, तुला, मकर, कुंभ, बस मेन है संभल के चलना है थोड़ा इन चारों को। मेजर कोई बहुत वो नहीं होना, लेकिन शिव शक्ति की उपासना अगर ये रेगुलर करेंगी चारों राशियां, तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। इतना ज्यादा कोई वो दिख नहीं रहा मुझे कि बहुत कोई मेजर। मुझे वर्षा की तरफ से मैदनी ज्योतिष हिलती हुई इस महीने दिख रही है। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रचंड गर्मी पड़ेगी इस बार? प्रचंड गर्मी। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, मैदनी ज्योतिष में जब प्राकृतिक प्रकोप होता है तो आपकी और मेरी कुंडली काम करना बंद कर देती। वो तो है ही। अच्छा, किसी कुंडली काम नहीं करेगी? किसी की नहीं करेगी। मैदनी का ये नियम है। अब अगर एक चीज बताइए, इस साल मैदनी ज्योतिष के हिसाब से 2 भूकंप भी दिखते हैं। अच्छा, 2026 में? हाँ, 2 भूकंप दिखते हैं। अच्छा, ठीक है जी। अब एक चीज बताइए, आपकी कुंडली में योग है या मेरी कुंडली में योग है, मकान बनाना है, हमने मकान ले लिया और अर्थक्वेक में बिल्डिंग ढह गई, तो योग कहां गया? कोविड के टाइम पे जब पूरा विश्व बंद ही हो गया, तो व्यापार कहां से चलेगा? किसी का नहीं चलेगा। किसी का नहीं चलेगा। तो जब भी मैदनी हिट होगा तो पर्सनल कुंडली वर्क नहीं करेगी। अच्छा, तो इस बार मैदनी क्या कह रही है? 2 भूकंप आएंगे। 2 भूकंप आएंगे। कब आएंगे? एक तो मार्च अप्रैल के आसपास ही है, दूसरा मैंने वर्क करा था शायद अगस्त के आसपास है।
तो क्या बहुत घातक है क्या? घातक है। अच्छा, ये भी एक किस किस एरिया में आ सकते हैं? एक तो आपका इधर था जो आपका ये आसाम साइड है ना सारा, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में ठीक है। एक इधर था, और दूसरा वाला भूकंप मैं स्किप कर गया है जी माइंड से, वो एरिया मैंने कोई बात वर्कआउट करा था क्योंकि मैं उसमें वर्किंग अभी कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। ठीक है। ये तो जो राशि है मैं कहूँगा इस महीने 12 की 12 राशियाँ गर्मी से विशेष ध्यान रखें। अब हम जुलाई पे आते हैं। हाँ तो जी। जुलाई में क्या लग रहा है कि आपको किसको किसको आप ये कहेंगे, किन किन राशियों को कि भाई कोई शुभ काम ना करो? हाँ, शुभ काम ना करें। देखिए, मेष वाले वाहन ना ले उस महीने, ठीक है। जुलाई में विदेश मेष यात्रा वाले, ना करें, ठीक है। बहुत सोच समझ के करें मेष वाले, अगर करना पड़ रहा है तो दिशाशूल वाला चेक करके, ठीक है। किसी विद्वान से कि भाई अगर कोई बिजनेस डील पे जाना पड़ रहा है तो पड़ेगा ही, और विवाह ना करें, गृह प्रवेश ना करें। मतलब ये मेष के लिए आपने बताया। मेष के लिए। कर्क, इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर लेना पड़ रहा है तो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं गुरु। यहां पर गुरु का मतलब है आपका सलाहकार, चाहे वो दोस्त हो, पत्नी हो, कोई भी हो, पिता हो, पिता हो, कोई भी हो, बिना सलाह करे डिसीजन मत लेना। कोई भी काम ना करें बड़ा। मतलब अपनी मत सुनो, अपनी गुरु की सुनो। हाँ, गुरु चाहे कोई हाँ, भी हो, सलाहकार आपका कोई भी हो, मतलब डिस्कशन करके, या फिर ठीक है। कोई भी ना हो तो कुंडली एनालाइज करवा लो हाँ। कि आपके योग क्या कह रहे हैं कुंडली के। ठीक है। ठीक है। सिंह राशि, अगेन सेम, भयंकर गुस्सा, और अब हेल्थ का भयंकर दिक्कत जुलाई में। हाँ मतलब अब सिंह का तो आपने लग रहा है शुरू से यही बताया कि नैया डूबी रही है उनकी। हाँ सिंह और मेष। हाँ, और ट्रैवल कम करें। ठीक है। इनके लिए उपाय, सिंह के लिए स्पेशली बता रहा हूं। अब एक और उपाय जो कहे कि हम इतने नहीं कर सकते, इतने नहीं कर सकते, जिनका ट्रैवलिंग का ही काम हो, ट्रैवलिंग जिनका का- बिजनेस ही वैसा ये हो। पूरे साल प्रदोष पे ही शिव अभिषेक करवा ले। अच्छा। इनको शिव जी की कृपा जरूर चाहिए तो कुछ नहीं होगा। और साथ में राम रक्षा स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र, ये 3 उपाय इनको बाहर निकाल देंगे। ठीक है। कंफर्म्ड है। प्रॉब्लम्स आके कहाँ चली गई पता भी नहीं नहीं चलेगा। पता चलेगा। अब इसी में ही जो सलाह, आपका गुरु पूर्णिमा आ रही है इसी वर्ष जुलाई में महीने, होती है जुलाई शायद, में हाँ। गुरु पूर्णिमा है। तो अपने, अभी मैंने क्या कहा, किस राशि के लिए? कर्क के राशि लिए, के लिए, हाँ। अपने गुरु का सम्मान कर लेना। गुरु मतलब जिससे आप सलाह लेना चाहते हो, चाहे वो विद्यार्थी है तो कोई अपने भी हो। टीचर्स का देखिएगा। मन आपका एकदम, कर्क वालों का जो डिप्रेशन और ये चीजें गुरु ब्लेसिंग से दूर हो जाएंगी। ठीक है। अब अगर किसी के पास कोई भी गुरु नहीं है तो माता को ही एक बार समझ के ब्लेसिंग्स ले लो। माता पिता जो भी आपके बस घर में उनको जो गुरु भी मानो। है, ठीक है। ठीक और है, वैसे भी कहा जाता है हमारे यहाँ पहली गुरु तो माता ही होती है माता ही बच्चे है। की। हाँ। तो ये चीज है। अच्छा मनीष जी, अब अगस्त तक आ पहुंचे हैं हम लोग। हाँ जी। तो क्या अगस्त का महीना हर राशि के लिए कुछ मंगलकारी रहने वाला है? नहीं। देखिए, वृषभ राशि थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। वृषभ राशि वालों को तनाव रहेगा बेसिकली। अच्छा। बिना बात की, प्रेशर, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग, या तो वर्क प्रेशर भी हो सकता है या किसी भी टाइप का प्रेशर आएगा। तुला वालों को लिए अब इनकम की दिक्कत आएगी। अच्छा। उस महीने अधिक खर्चा आ जाएगा कोई ना कोई अचानक से। वृश्चिक वाले आंखों का ध्यान रखें अगस्त में। ठीक मैंने है। स्टार्टिंग में भी शायद बोला था आपने। यहाँ पर अब उनका दिखता है, क्या पता आंखों में इन्फेक्शन हो जाए, एलर्जी हो जाए। अब इसको मैंने दूसरे एंगल से भी सोचा, रेनी सीजन तो होगा, कितने प्रकार के कीड़े और फ्लूज वाला आ ही जाते हैं, तो इस राशि को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है। आंखों का। धनु अगेन हेल्थ के लिए,
ठीक है। इस मंथ। मकर के लिए ये महीना कष्ट का है। अच्छा। अगस्त। हाँ, मकर के लिए ये महीना कष्ट का है। जो अभी तक आप भाग रहे थे, अब सोच लेना। ठीक है। कुंभ वालों को चोट लगने का पूरा योग है इस महीने, एक्सीडेंट का। अब आदमी इस डर से काम करना ना बंद कर दे। एक्सीडेंट अगर लिखा है ना, तो बैठे बैठे बाथरूम में भी पांव स्लिप हो जाएगा। वही है कर्म कि मत आप- छोड़ना। हाँ, आप लिखा हुआ नहीं टाल नहीं सकते। टाल सकते। तो संभव ही नहीं है। धन संपत्ति इन सब के लिए सिद्ध रुद्राक्ष धारण करें राशि के अनुसार। ठीक है। ठीक है। और 1008 दरिद्र दहन नाशक स्तोत्र का पाठ करवाएं। ये सारी राशियां। ठीक है। महामृत्युंजय जिनके चोट है, 1.25 लाख की जरूरत नहीं है। भले ही महामृत्युंजय का हवन करवा लो, दशांश 12.5 11 माला का, 11 माला का, या फिर 31,500 भी जाप करवा लो, बहुत है। नहीं भी कर सकते तो खुद ही ओम हुंग जुंगसा लघु मृत्युंजय कर लो। अच्छा। ओम हुंग जुंगसा, ओम हुंग जुंगसा, ये लघु मृत्युंजय है। इसी से ही खुद कष्ट से भी करता है। किया जा सकता है ये। बिल्कुल, इसको लघु मृत्युंजय कहा गया है। ठीक है। ये है थोड़ा इनके लिए। इस लिस्ट में वृश्चिक राशि की एंट्री पहली बार हुई है। वृश्चिक अभी तक नहीं आई थी हाँ कहीं जी। भी। जब सितंबर 2026 में किस राशि पर विशेष खतरा आप देख रहे हैं, और कोई रत्न मंत्र या कुछ भी पूजा पाठ आप बताएंगे उनके लिए? कोई विशेष राशि हो जिस पे लग रहा हो कि नहीं बहुत ज्यादा खतरा है? वृषभ राशि को धोखा मिलेगा सितंबर में। हाँ, वृषभ राशि को। और सिंह राशि जिद ना करे। अगेन ईगो, गुस्सा, जिद, ऑल इन वन फैमिली। वृश्चिक वालों के काम अटकेंगे। अच्छा। धनु को पेट से संबंधित दिक्कतें आएंगी। कुंभ वालों को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। कोई ऐसी चीज अटक गई, लेकिन उसके बाद निकल जाएंगे बाहर। मीन, अब इस महीने मीन वालों को चोट लगने का डर है। अच्छा। पिछले महीने कुंभ वाले थे, इस महीने मीन। चोट वही मतलब चोट मतलब ज्यादातर एक्सीडेंट हो जाए, हाँ, कुछ जो भी भी हो है, जाए, हाँ। इस तरह का है। ठीक है। राम रक्षा कवच, हनुमान कवच कोई भी पढ़े पूरे महीने। अब इस महीने आपके गणेश चतुर्थी भी आएगी सितंबर में। हाँ। ठीक है। ठीक है जी। 1008 मोदक हवन करवा लीजिए गणेश दर्शीष का। सारे कष्ट दूर है। मतलब लड्डुओं से हवन होता है, मोदक मोदक हवन। के 1008 आहुति का हवन होता है। अच्छा। अगर ये हवन कराएं, अगर कोई मान लीजिए कराता ही है, तो वो हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ कट जाएगा या सिर्फ उस साल के उस बचे हुए महीने के लिए? देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने बड़ा सोच समझ के अपने, क्योंकि मेरे कुछ जो 18 साल से जो मैं चल रहा हूँ इसमें, काफ़ी मेरे साथ जो अटैच्ड हैं, वो लोग कहते हैं मनीष जी हम साल में 3-4 चीज़ें ऐसी बताओ कि हम क्या करें कि जिससे हमारी प्रोटेक्शन चलती रहे ग्रहों का। तो सबसे पहले मैं उसमें बोलता हूँ महाशिवरात्रि। डिपेंडिंग ऑन द उस समय की आपको 4 की ज़रूरत है, 8 की, 11 की या 21 की अभिषेक। फिर सावन 11 अभिषेक, फिर ये मोदक हवन। अच्छा। और फिर दिवाली पे लक्ष्मी पूजन और कनक धारा 1008। ये 4 चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर सारी चीजों का शांति मिल सकती है। तो ये हर साल किसी को कराना चाहिए, आप हर ये साल, कह रहे हैं? हर साल, हर साल चारों हर साल, चीजें, बाकी हर साल। कुछ मत करो, ये 4 कर लो। ऐसा नहीं है बाकी कुछ मत करो। ये एक आप यू कैन से यू आर यूजिंग अ बुलेट प्रूफ जैकेट, ये वो है। ठीक है। मतलब कुछ ना कर पा रहे हो तो ये तो कर ही ये लो। तो कर ही लो। ये कहना है मतलब। उसी महीने में सितंबर में आपका श्राद्ध भी शुरू होंगे। हाँ, होता है, श्राद्ध पक्ष आते हैं। तो पितरों की ब्लेसिंग्स लो, वो सबसे ज्यादा जरूरी। सबसों की पिंडदान, तर्पण। सबसे बढ़िया तो है जो 16 दिन के 16 दिन तर्पण करा ले घर पे। अच्छा। नहीं है
तो पितृ गायत्री 1.25 लाख करवा ले, 31,500 करवा ले, जैसी जिसकी सामर्थ्य है। एक बार ही करवा ले, जो बड़ा श्राद्ध है, जो भी आप जिस दिन आपके श्राद्ध है उसी जो दिन तिथि करवा लो। होती है किसी की। तिथि होती है, ये करवाइए। जो नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा, जिसको कोई कुछ नहीं पता, तो अमावस्या पे ही करवा लो। हाँ, अमावस्या पे किसी दिन, सही बात। ठीक है, बहुत फायदा मिल जाएगा। मैं हमेशा अभी भी यही कहूंगा, जो मैं उपाय आपको बता रहा हूँ सारे, सब राशियों के जो ऑडियंस को बता रहा हूँ, सबसे पहले आज भी आपके कुल देवी देवता और पितृ, हाँ, ये हमेशा आप कहते हैं, और वो सबसे ज्यादा जरूरी भी। आज भी अगर आप उनकी उपासना करते रहोगे, सारे उपाय एक तरफ, ये 2 उपाय एक तरफ। मनीष जी, अक्टूबर के महीने में ऐसी कौन सी राशियां हैं या लोग हैं जिनकी किस्मत के दरवाजे बंद हो सकते हैं और क्यों? शायद मुझे कई इस बार गालियां भी पड़ सकती हैं आपके ऑडियंस से, हाँ, क्योंकि अगेन मेष मेहनत ज्यादा, फल कम। अच्छा, मेष कंटिन्यू ऑलमोस्ट पूरे साल हाँ, कुछ पूरे ना साल, कुछ चल ही हर महीने में एंट्री है कहीं ना कहीं, कहीं ना मेष की, कहीं। हाँ। वृषभ अब हर तरफ से परेशानियों में घिरेगा। अच्छा, तुला हेल्थ पे विशेष ध्यान रखने का टाइम है अक्टूबर के महीने में, हाँ, विशेष। और अब वृश्चिक का गुस्सा बढ़ेगा। अच्छा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने के, 3 महीने के लिए ठीक है। गुस्सा एकदम भड़केगा, और उससे सारी चीजें खराब भी होंगी। अब पहले महीने श्राद्ध थे, अब चल रहे हैं नवरात्रे, तो देवी की उपासना करो ना, नौचंडी का पाठ कर लो, जैसी समस्या वैसा संपुटित पाठ करवाओ, या सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, वही कवच का पाठ कर सकते हैं, वही आपका नौचंडी पाठ वही होता है प्रॉपर। नहीं तो दुर्गा कवच पढ़ लो, हाँ, दुर्गा कवच पढ़ सकते हैं, कीलक पढ़ लो, अगला स्तोत्र पढ़ लो, नहीं तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ लो। कुछ नहीं कर सकते। त्वं शरणं मां त्वं शरणं, त्वं शरणं मां त्वं शरणं, त्वं शरणं मां त्वं शरणं। बस इतना ही कर आपकी लेगा। शरण में, बस आपकी शरण में हो, आप जानो हाँ, क्या करना है, क्या करना है, इसी से ही आपका निकल जाएगा। और अगर कोई, जैसे हम कहते हैं ना, नवरात्रों से एक मैं उपाय बताता हूँ जो मैं हर साल करता हूँ कुछ लोगों के लिए, विशेष महालक्ष्मी अनुष्ठान, अच्छा, जो 43 दिन का चलता है। 43 डेज, 43 दिन, हर रोज 5 घंटे का हवन, नवरात्रों से शुरू होकर दिवाली के आगे तक चलता है, 43 डेज तक। तो ये कोई कराने के लिए इतनी छुट्टियां लेनी पड़ेंगी किसी को? देखिए, अपने हाथ से करो तो ऊपर, नहीं तो एक नियम है, शास्त्र का नियम है ये। भगवान किसके अधीन है? भक्त के अधीन होते हैं भगवान, आस्था, पुरोहितों के, पंडितों के, आस्था के अधीन नहीं, मंत्रों के, मंत्रों के। भगवान मंत्रों के अधीन है, और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। और ब्राह्मण को ये शास्त्र का नियम है कि अगर ब्राह्मण को आपने संकल्प दे दिया, वो पूजा पाठ नहीं भी करेगा तो भी जातक को पूरा फल मिल जाएगा, लेकिन वो ब्राह्मण जो नहीं करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। अब जो भी ब्राह्मण पूजा करता है किसी की भी, 10% फल उसको मिलता है, जातक को 90% मिलता है। लेकिन अगर वो पूजा पाठ नहीं करेगा तो 100% फल तो मिलेगा ही, 90% तो मिलेगा ही, उसका 10% फल नहीं मिलेगा उसको 100% नुकसान मिलेगा उस ब्राह्मण को जिसने जो नहीं ढंग किया। से नहीं करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है। वो संकल्प हम ब्राह्मण को दे सकते ब्राह्मण को देते हैं, नहीं, जो अच्छे ब्राह्मण होते हैं, पूजा करते हैं, वो ये संकल्प लेते भी हैं। जैसे संकल्प लेके और हाथ से लेते हैं ना। जैसे कोई पूजा करवाई तो उन्होंने बोला कि मुझे बोला कि आपकी शास्त्रों के मुताबिक आप मेरे लिए पूजा करें, मैं आपको संकल्प देता हूं। संकल्प देता हैं, हूं। क्योंकि 43 दिन किसी के लिए हर रोज 5 घंटे बैठ के पूजा कराना वो संभव तो नहीं। वो ब्राह्मण के अधीनस्थ होकर के हाँ, आप उनको दें, हाँ, और विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवंबर में क्या हर राशि को खुशी मनाने का हक है, या उसके लिए भी आफत बरसाएगी? देखिए, खुशी तो
मैंने एक स्टार्टिंग में बोली थी, मन के हारे हार है, मन के जीते जी। नहीं मनीष जी, अब तो साल खत्म होने वाला, 2 महीने बचे हैं, किसी के लिए तो बताइए कि नहीं बहुत अच्छा है। देखिए, अच्छा सबके लिए है, खराब मैंने ये आपको क्या कहा, आप अपनी श्रद्धा के साथ कार्य में लगे रहो, पूजा पाठ करते रहो। साल जरूर 2026 टफ है, 100% टफ है। अगर मैदनी और वो भी लेके चले पॉलिटिक्स भी, बहुत कुछ होगा। स्पेशली क्या है, मैदनी में ज्यादा हिलता हुआ नजर आ रहा है, तो राशियां तो हिलेंगी। अच्छा, ठीक है जी। लेकिन नवंबर के अंदर भी अगेन वृषभ राशि के गुप्त शत्रु सामने आएंगे, जो पूरे साल छिपे हुए थे। अब इसको आप अच्छा भी तो कह सकते हो, नहीं है? हाँ अच्छा तो है, शत्रु सामने आ जाएगा तो पता चल जाएगा ना कौन शत्रु है। और उसको हटाने के लिए फिजूल खर्ची लगेगी। कन्या राशि को लाभ होगा, अच्छा लाभ लेकिन होगा, थोड़ा सा कम होगा इस महीने, होगा ना? प्रॉफिट में रहेंगे। अब सिंह राशि के शत्रु इस महीने पूरे एक्टिव हो जाएंगे नवंबर में। अच्छा, वृषभ के सामने आएंगे, इनके एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये निकल जाएंगे बाहर। सिंह है ना, हाँ, समझदारी से, लेकिन समझदारी से, ठीक है। पेशेंस लूज नहीं करना। सबसे बढ़िया है, अब इस महीने दिवाली है, शत्रुओं के लिए, मेन शत्रुओं का चल रहा है राशियों पे। ओम क्लिंग बंगला मुखे सर दुष्टानाम वाचम मुकम पदम स्तंभे जिव्या किले बुद्धि विनाशाय हिलिंग ओम फट स्वाहा। करो ना दिवाली पे हवन 5 दिन का, सारे शत्रु खत्म। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी पूजन करो, 1008 कनक धारा। बढ़िया है। फिर कम से कम दिवाली तक तो कुछ अच्छा होगा कुछ लोगों के साथ। तो ये स्वाहा कितनी बार करना है? कम से कम 12,500 आहुति का हवन करवाओ। फिर लाल मिर्च, फिर किसी ब्राह्मण को ढूंढना होगा। हाँ, खुद भी कर सकते हो, लेकिन संभव नियम नहीं है। देखिए, ये सब जो उपाय हैं, ये किसी के अधीनस्थ होके ही करने चाहिए। कोई कर ही नहीं सकता ना, नियम ही नहीं फॉलो कर नियम ही पाएगा नहीं। होता हूं। अब इसकी जो मुद्रा है, जी, कायदे से अगर बंगला मुखी की अगर मुद्रा की भी बात करें हम, तो जब नींबू और उनकी आहुति दे जाती है, एक अलग मुद्राओं में बैठ के कार्य के हिसाब से आप मुद्राएं सेट करके आहुतियां दो। अच्छा मनीष जी, नवंबर तक तो आप पहुंचे, साल का आखिर महीना आ गया दिसंबर 2026। हाँ तो जी। दिसंबर 2026 जाते जाते कुछ गिफ्ट देगा किसी को, या राहु केतु शनि गुरु ये सब मिल करके फिर किसी को चपेट में ले लेंगे? देखिए, हाँ। आंसर है इसका मकर कर्क सिंह। मकर कर्क सिंह, हाँ, कन्या तुला वृश्चिक, हाँ, धनु मकर कुंभ, हाँ, धनु मकर कुंभ, हाँ। इन 3 को अच्छा गिफ्ट मिलेगा। और जो 6 बताए उनको नहीं मिलेगा कुछ? अब अच्छा पलटना शुरू हो जाएगा, अच्छा, बदलाव आने शुरू हो जाएंगे यहाँ से, दिसंबर से। दिसंबर से। पूरा मतलब साल साल झेलने पूरा के आपने बाद। संघर्ष करा दिया। हाँ। हाँ? हंसने की बात नहीं है, लेकिन नहीं। यार किसी के लिए पूरे साल, अगर देखिए, जैसा मैं ऐसा- समझ पा रहा हूँ, नहीं सिंह और मेष राशि के लिए पूरे साल संघर्ष है। नहीं, देखिए, इसके अंदर संघर्ष ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाता मतलब जो बेचारा झेलेगा उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं नहीं, अभिषेक जी, ऐसा नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये एक आपकी राशि की प्रिडिक्शन और कुंडली की प्रिडिक्शन में बहुत फर्क होता है। हाँ, फिर भी एक जेनरिक लोग सुन रहे हैं ना, हर कोई तो मान के चलता है ना कि इन्हीं राशियों की बदौलत कुछ ना कुछ होगा। बिल्कुल, आधार तो इसी को लेके चलते हैं लोग। तो मैं उपाय भी आपको, मैं सिर्फ आपने सारे उपाय बताए, मैं सुनिए, चलिए, मैं 2 ही उपाय मेष और सिंह के लिए आपने बोला, मैं खाली 2 ही उपाय बता देता हूँ। खाली हनुमान जी को पकड़ लो। अच्छा, मंगल का स्वामी हाँ, हनुमान जी। और सिंह, सूर्य को किसने निकला? हनुमान जी ने। एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ। पूरे वर्ष मंगलवार को 24 घंटे का घर में अखंड दीपक जला दो। ठीक है, शुरू कर दो मकर संक्रांति के बाद, हम्म, पूरे वर्ष चलने दो। 12 की 12 राशियां कर लें, मंगल भी और शनि भी।
दोनों दिन अखंड दीपक जला दो। अब ये अखंड दीपक कहाँ जलाना है? आपका लेफ्ट हैंड, भगवान का राइट हैंड। अच्छा, नियम है, घी का दीपक आपके लेफ्ट हैंड में जलता है, तेल का दीपक आपके राइट हैंड में जलता है। ये नियम में नहीं पता, बहुत लोग कहीं भी अच्छा। रख देते दीपक। नियम है ये, दीपक तो लोग सेंटर में हाँ, भी रख बीच देते में हैं। सेंटर में नहीं। अखंड दीपक का नियम है, अखंड दीपक का नियम है, घी का दीपक उल्टे हाथ, भगवान के सीधे हाथ की तरफ। अच्छा, आप और मैं सामने, मेरा उल्टा, आपका सीधा हाँ, इधर। और तेल का दीपक आपके राइट हैंड, भगवान के लेफ्ट हैंड। ये भी शास्त्रों में लिखा हुआ शास्त्रों का नियम है, मैं अपनी मर्जी से तो बोल ही नहीं सकता। है। लेकिन ये लोग जानते नहीं ये नियम तो। पंडितों नहीं जानते, हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, किसी को नहीं नियम पता। है शास्त्र का। मैं तो अक्सर देखा हूँ लोगों को सेंटर में रखते हुए। हाँ, कोई भी दिया जलाते हैं, धूप जलाते हैं तो सेंटर में रख देते हैं। आप मेरे पंडितों के पास आइए, हाँ, कोई भी दीपक की बात नहीं हो रही, वो आप सेंटर में रख सकते हैं। अच्छा, मैंने अखंड, बात करी है केवल अखंड अखंड दीपक, अखंड ज्योति। ठीक है, ठीक। अखंड ज्योत का नियम है ये। अच्छा, ओके। अखंड ज्योत का, अखंड ज्योत 24 घंटे में बात हाँ। कर रहा हूं, या जो पूरे नवरात्रों में जो प्रज्वलित रखते हैं दीपक, उनकी बात कर रहा हूं। ओके, ठीक। ठीक है जी। अच्छा, एक अखंड ज्योत की जब बात हो रही है तो मैं बीच में एक सवाल और हाँ, कर लेता हूँ। बिल्कुल। कभी कभी कोई भक्त अनजान में, मतलब चाहता नहीं है, किसी ने अखंड दीप जलाया, वो बीच में बुझ गया। बुझ गया, बहुत अक्सर होता कई है। लोगों के साथ होता है। तो फिर मतलब अब कई लोग मान के चलते दिमाग में आ जाता है कहीं अब शकुन तो नहीं हो गया, कहीं ये गलत। जबकि क्या होता है, उस अखंड ज्योत में दिया होता है, बाती होती है, लेकिन फिर भी किसी कारणवश वो बूझ गया। कई लोग होंगे जो इससे कनेक्ट कर पा रहेंगे अपने आप को, उनके लिए आप क्या कहेंगे? इसका मतलब कष्ट है। अच्छा। अब इसमें दो चीजें हैं। अखंड दीपक अगर बुझ गया तो या तो कहीं ना कहीं कोई ब्लैक मैजिक या करे कराए का भी साया हो सकता है। अच्छा, ठीक है जी, नॉर्मली यही देखा गया, या आने वाला टाइम टफ है। अब अगर जैसे कई बार होता है हम घर पे आरती कर रहे हैं, कई बार होता है एक दिन दीपक बुझ गया या गिर गया, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तो समझ लो कोई ना कोई प्रयोग कर रहा है। ठीक है। प्रयोग कर रहा है। और अब आपको अगर इससे बचना है कि काटेगी तो नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी, तो पीली सरसों सिद्ध करवा करके आपने कोई भी पहले भी पूजा, कोई भी पूजा करते हैं तो पंडित वाला कहते हैं ना, इस दिशा में डालो, इस दिशा में दशो। वो क्या होता है, नियम क्या है? वो 10 दिशाओं को बांधा जाता है पीली सरसों से, कि हम जो पूजा पाठ करने जा रहे हैं वो 10 दिशाएं बांध के रखें, कहीं से कोई भी नेगेटिव एनर्जी आके अंदर ना आए, अंदर हमारी पूजा को डिस्टर्ब विघ्न ना करे, करे। हाँ, विघ्न ना करे। तो वो पीली सरसों आप पंडित से सिद्ध करवा लो, पढ़वा लो, ज्ञानी पंडित से, और उसको छिड़क के पूजा करो। नहीं होगा, फिर भी हो रहा है, फिर भी हो रहा है, तो अब तो फिर मेजर दिक्कत है। अब किसी शाणे बंदे से मिलो। ठीक है। तो मतलब अखंड दीपक बुझना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। अब शकुन, अब शगुन। ठीक। जैसे आपकी बात पे मैं एक और बताता हूँ जी, अब शगुन का ही। नवरात्रों में सब लोग जोहारे उगाते हैं, हाँ, उगाते हैं। हरे रंग के होते हैं। सफेद निकल जाए तो बहुत अच्छा, सफेद जोहारा। काला निकल जाए, काला भी निकलता है, अच्छा। विध्वंस। और सुनहरी निकल जाए तो समझ लो राजा, गोल्डन जो होता है। और आपको मैं सच बता रहा हूं, जोहारों से आप 6 महीने की आने वाली प्रिडिक्शन करी जाती है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, अगले नवरात्रों तक आपके 6 महीने कैसे जाएंगे जोहारे बता देंगे। आपके घर में उगे हुए जो जोहारे जोहारे किस हिसाब से उठ गए हैं, क्या उनकी किस क्या है, उससे प्रिडिक्शन होती है। ये भी एक डिफरेंट कला है। अब ये मुझे भी बता दीजिए, जाते जाते अंतिम राउंड में हम लोग आ रहे हैं। 2026 में कौन सा शुभ काम, कौन सी राशि को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए? सिंह राशि वालों को गुस्से पे कंट्रोल रखना है पूरे वर्ष, नहीं तो सारी दिक्कतें आ जाएंगी। ठीक है।
और गुस्से को कंट्रोल रखा तो बहुत अच्छा है। मतलब सबसे खतरनाक इन्हीं के लिए है। हाँ। देखिए गुस्से, ये जो भी मरेंगे खाली अपने गुस्से से मरेंगे। ठीक है। अगर गुस्से को ठंडा रख लिया हम्म, तो कोई सिंह वालों को डरने की जरूरत नहीं है, ठीक। क्योंकि उसमें ही आप प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो मतलब आप इनको कह रहे हैं कि कोई भी शुभ काम आप ना करें। मैंने ये नहीं कहा, हाँ। मैंने कहा जल्दबाजियां गुस्से में होता है ना कई बार, मैं तो अभी जा रहा हूं और ये करके रहूंगा, हाँ, वो ना करें। मैं तो अलग हो रहा हूं और मुझे तो नया घर लेके मैं तो अलग होऊंगा। अब कहने को तो उसने घर ले लिया, बट शुभ गुस्से काम में ही लिया, किया, लेकिन गुस्से शुभ में काम किया। करा। हाँ, ठीक है। सोच समझ के करें। धनु राशि वाले पारिवारिक कलेश से बचे रहें। मेष, कुंभ और मीन, मेष, कुंभ और मीन पैसे उधार ना दें, ना दें। ना दें, ठीक है। किसी को ना दें, नहीं तो मिलेंगे नहीं वापस। नहीं अटक जाएंगे। हाँ, मतलब लंबे समय के लिए चले गए तो ये। नहीं मिलना हुआ। हाँ। ठीक है। मनीष जी, अब हम पॉडकास्ट के आखिरी राउंड में आ गए हैं, जो फास्ट फॉरवर्ड होता है, आपको पता है, एक सवाल का एक शब्द में जवाब देना होता है। तो मेरा सवाल ये है कि किस राशि वाले 2026 में शादी ना करें? सिंह राशि। सीधे मना कर दिया आपने। 2026 में घर कौन ना खरीदे? वृषभ और वृश्चिक। घर, जमीन, दुकान, मकान कुछ भी नहीं ले। हाँ, फंसने के ही हो गया। ठीक। 2026 में किन राशि वालों को बेबी प्लान नहीं करना चाहिए? तुला, मेष। बिजनेस की शुरुआत कौन ना करे? कर्क और वृश्चिक। ठीक है। 2026 का कोई ऐसा समय है जो सबसे अच्छा हो कोई काम करने के लिए? जून से अक्टूबर के बीच। गुरु अतिचारी हो तो चली रहे, कर्क में प्रवेश करेगा। उस समय गुरु कृपा से सारी राशियों के लिए बहुत अच्छा समय आ सकता है, और पितरों की कृपा से सारी राशियां कवर कर सकती हैं। तो फिर खराब टाइम भी बताइए, जिसमें कुछ भी अच्छा करो सब खराब हो जाएगा। देखिए, खराब टाइम जो है मैंने आपको इसमें पूरे में बता चुका हूं। मार्च का महीना। आप देखिए मैंने क्या कहा था, मार्च के महीने में जादू टोना और ये सब के बहुत ज्यादा असर है, क्योंकि ग्रहण भी और होली भी। तंत्र का इतना बड़ा महीना होगा ये, उस लेवल का तंत्र हो सकता है जो आपके सोच के परे है। होली पे ग्रहण, और वो भी हिंदुस्तान में दिख रहा है। ठीक है। अब हम चाहेंगे कि आप जाते जाते हमारे दर्शकों को 2026 के लिए कोई भी संदेश अगर देना चाहते हो अपने लिए या हमारे परिवार के लिए, तो आप दे सकते हैं। देखिए, 2026 थोड़ा सा उथल पुथल वाला साल है। इसके अंदर मैं ये बोलूँगा कि आपको सभी को, हम सबको ध्यान मुद्रा, मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने कुल देवी का और पितरों का आशीर्वाद पूरा चाहिए। प्लस देखिए, डिसीजंस, मैं फिर बोल रहा हूँ 12 राशियों के लिए, ये 12 राशियों के लिए बोल रहा हूँ। अगर जो आदमी सिस्टम से चलेगा, रूल्स रेगुलेशन से चलेगा, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और जिसने सिस्टम तोड़े, तो कोई भी राशि होगी वो मरेगा। ठीक है। क्योंकि भारत की भी मंगल की दशा शुरू हो गई है। अच्छा। शक्तियां आने वाली हैं। रूल्स रेगुलेशन से काम कर लो, नहीं तो मरोगे। ठीक है। अभिषेक, हम लोगों ने पहले पॉडकास्ट किए 2026 को लेकर के, और बहुत सारी अच्छी बातें बताई हमने कि क्या अच्छा हो सकता है, किस तरह से चीज़ें सही हो सकती हैं। आज का पॉडकास्ट ये करना ज़रूरी था इस तरह से, क्योंकि लोग सावधान रहें। और इन्होंने जो रेमेडीज़ बताई है ना, हाँ, मैं तो बस इतना ही रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ आप लोगों से, हाँ, कि जो अचूक उपाय इन्होंने बताया अगर वो आप कर लेंगे तो वो एक अम्ब्रेला आपके साथ हमेशा रहेगा। कोई भी चीज़, कोई भी हादसा, कोई भी बीमारी, कोई भी वेल्थ या बिजनेस खराब ना हो, उसके लिए आप थोड़ा उससे बच जाएंगे, सतर्क रहेंगे आप। और बहुत कुछ करना नहीं है। जैसा मनीष जी ने कहा कि आपको डिसिप्लिन में रहना है। डिसिप्लिन में रहना कोई बुरी चीज़ नहीं है, और आप कोशिश करेंगे तो कर सकते हैं।
बहुत धन्यवाद मनीष जी, आपने समय दिया और इतनी अच्छी बातें बताई जो आगे भविष्य में 2026 के लिए नए साल में लोगों के काम आएंगी। अगर आप आज्ञा दे तो मैं 2 मिनट आपके और लेना चाहूँगा। जरूर। जी बिल्कुल। क्योंकि मेरे ख्याल से अब हम लोगों का संबंध एक बहुत अच्छा है, जो इतने टाइम से हम लोग जुड़े हुए हैं। आप मुझे बार बार बुलाते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद जो आप हमारे बुलाने पे आते हैं।